स्वागत है सर आपका। राधे राधे। राधे राधे मैम। कहते हैं कि एक ऐसी डायरेक्शन होती है जहां आपकी इनकम डबल हो जाती है, क्या एकदम ये सही है या एक तरीके का मिथ है? कोई भी डायरेक्शन आपको मनी दे सकती है, वेल्थ दे सकती है। कारण क्या है कि यदि उस डायरेक्शन में आपके पंचतत्व बैलेंस्ड है। कुंडली बहुत ज्यादा महत्व रखती है। आप मानते हैं एक घर में 10 लोग रहते हैं, कौन से ऐसी व्यक्ति की कुंडली है जो मैटर करेगी वास्तु में? देखिए, सबसे पहले तो जो ऑनर ऑफ द हाउस है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी ये स्पेशली जब मुझे कोई वास्तु कंसल्टेशन के लिए बुलाता है तो मैं उसके पूरे परिवार की कुंडली देखता हूँ। वास्तु का इतना डेप्थ में जाकर कई लोगों के घर में क्या होता है, नेगेटिविटी होती है। कहते हैं कि मेरे घर में खुशियां ही नहीं आती हैं, जब भी हम कोई काम करने जाते हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो क्या सच में वास्तु की वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है? यस, देखो दो चीज होती है। एक तो कर्माज है, उसको हम ओवरकम नहीं कर सकते, लेकिन वास्तु के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है, नो डाउट। अब होता है हमेशा हर कोई पैसा जो है लॉकर में रखता है। अगर कोई व्यक्ति गलत डायरेक्शन में अपना लॉकर रख लेता है तो किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करने वाला है और कैसे पता करे कि मेरा लॉकर गलत डायरेक्शन है? सबसे पहले हम देखते हैं साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट अग्नि की डायरेक्शन है। अगर इस डायरेक्शन में आपने लॉकर रखा, अगर किसी की नॉर्थ की एंट्रेंस है तो वो कैसी है? अगर वो उसके और इनहेंस करे, उससे और अपॉर्चुनिटी उठा पाए तो वहाँ पर वो क्या लगा सकता है? सबसे पहले नॉर्थ में ना उसकी N3 N4 जोन में हो, दैट इज द बेस्ट। फिर उसके बाद आपके जो मेन डोर है उसके सामने कोई गंदगी कचरा नहीं होना चाहिए। पता है, एक नया बच्चा जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी कर रहा है, उसके लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है जहाँ पे वो बैठ के पढ़े, उसको जो भी वो पढ़ रहा है उसे लर्न होना स्टार्ट हो जाए? देखिए, दो चीजें, नॉर्थ ईस्ट में बैठे या ईस्ट की तरफ फेस करके बैठे। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। ये एपिसोड बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे वास्तु पर। क्योंकि आज वास्तु पर बात होने वाली है तो वास्तु बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। तो सबसे बड़ी बात, सबको जरूरत होती है पैसे की। तो कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट पैसा देती है। क्या एक ही डायरेक्शन है जहाँ से पैसा आता है? कई लोग कहते हैं कि इंडिया के जितने भी साउथ हैं वहाँ से बहुत पैसा आता है। तो क्या साउथ डायरेक्शन भी हमें पैसा देती है? तो ये वास्तु में बहुत कुछ ऐसा छुपा हुआ है कि हर एक डायरेक्शन से हमें क्या मिलता है। कि आपकी जो इनकम है वो डबल हो सकती है, क्या आप करोड़पति बन सकते हैं? तो वास्तु उसमें क्या रोल अदा करता है? साथ में कई लोग कहते हैं कि कई मूलांक ऐसे होते हैं जो करोड़पति बनने के लिए पैदा होते हैं। तो आज का एपिसोड वास्तु पर है, पर मैं आपको बता देती हूँ जो हमारे आज गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा है एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी, वास्तु कंसल्टेंट एंड सबसे बड़ी बात फेस रीडिंग। आपको देखते ही आपके बारे में बता देंगे कि क्या आपके कर्मास हैं और क्या आपकी लाइफ है और कैसा आप अभी इस टाइम आपकी लाइफ चल रही है, पाथ इस टाइम कैसा चल रहा है। तो फेस रीडिंग, पामिस्ट्री, हाथों की रेखाओं से आपके भविष्य के बारे में बताया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, कई एक एपिसोड सर के आ चुके हैं जो कि सर के चैनल पर ही पड़े हुए हैं। अगर आप उनको भी देखकर पीछे जाकर उन्हें देखते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो अब वेट नहीं कराती, स्वागत करती हूँ। अभी हमारे साथ मौजूद हैं तो लगाना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, सब कुछ एक्सपर्टीज हैं। तो मैं तो कहूँगी कि अभी स्वागत करते हैं MK वर्मा सर का। तो स्वागत है सर आपका। राधे राधे। राधे राधे मैम। कैसे हैं आप सर? फाइन सर, ऑकल्ट की इतनी सारी शाखाओं की आपको नॉलेज है, मैं तो धन्य हो गई कि आज मुझे मौका मिल रहा है। बट हम चाहते कि हर एक एपिसोड एक यूनिक चीज़ लेके आए। जैसे एक एपिसोड मैंने देखा था जहां तंत्र को भी लेके बहुत सारा डिस्कस हो रहा था। तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बता दीजिए प्लीज सर। कोई खास नहीं है, ठीक है। मैंने मेरे अच्छे कर्मास थे, इंडिया के बेस्ट टीचर्स मुझे गुरु मिले हैं। चाहे वो KN राव सर हों, श्री AB शुक्ला जी हों, जस्टिस हसन कपूर जी हों, गणेश सर हों, दीपक बिसारिया जी हों, मनोज पाठक जी हों, कर्नल गौड़ हों, बहुत सारे टीचर, OP वर्मा जी हों। मुझे ये ईश्वर की अनुकंपा है कि अच्छे टीचर मिले और उनके सानिध्य में मैंने रिसर्च की। और बाकी तो ईश्वर की अपनी अनुकंपा है, गुरु का आशीर्वाद है कि थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज है। मैं सिर्फ थोड़ी बहुत ही मानता हूँ इसको, ज़्यादा नहीं मानता। अरे नहीं सर, इतनी सारी नॉलेज है। आपसे ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा था। सबसे पहले, जो आजकल मैं इतने सारे पॉडकास्ट देखती हूँ, कहते हैं कि एक ऐसी डायरेक्शन होती है जहां आपकी इनकम डबल हो जाती है, क्या एकदम ये सही है या एक तरीके का मिथ है?
आधी हकीकत और आधा फसाना बताता हूँ। कोई भी डायरेक्शन आपको मनी दे सकती है, वेल्थ दे सकती है। कारण क्या है कि यदि उस डायरेक्शन में आपके पंचतत्व बैलेंस्ड है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड और सोलर एनर्जी बैलेंस है, तो आपकी हर डायरेक्शन आपको वेल्थ देगी। कोई जरूरी नहीं कि हम नॉर्थ ईस्ट से मिलेगी या ईस्ट से मिलेगी या नॉर्थ से मिलेगी या वेस्ट से या साउथ से, कोई भी डायरेक्शन खराब नहीं है। मेन होते हैं इसमें इंपॉर्टेंट है 32 देवताओं का वास, और उन वास जो उनका वास है, उनकी डिफरेंट एनर्जी है, उसको हमने कैसे बैलेंस किया और उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग हमने क्या कंस्ट्रक्शन की, दैट्स द मेन थिंग। ओके। अगर आपके घर में ये वास्तु बैलेंस है तो आपकी किसी भी डायरेक्शन से आपको वेल्थ मिलेगी। दूसरी एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि कुछ लोग कहते हैं कि नॉर्थ फेसिंग घर लो या ईस्ट फेसिंग घर लो या साउथ फेसिंग घर लो या वेस्ट फेसिंग घर लो, कोई भी फेसिंग आपको सूट करती है कि नहीं है। जनरली माना जाता है नॉर्थ फेसिंग घर आपका बड़ा अच्छा होता है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में मरकरी डेबिलिटेटेड है या पीड़ित है या उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप जितना मर्जी नॉर्थ वाला घर लो, आपकी प्रॉस्पेरिटी नहीं बढ़ेगी। ओके। सेम मैं तो हाथ देकर भी बता देता हूँ, मरकरी माउंट देखो और मरकरी लाइन देखो, अगर ये दोनों अच्छी हैं तो आपको नॉर्थ फेसिंग घर बहुत अच्छा फल देगा, और अगर नहीं अच्छी है तो फिर नहीं फल देगा। ओके। जो कि लोग सिंपली रटे रटाए बोलते हैं कि हम ये फेसिंग लो, आप ये फेसिंग लो, इससे अच्छा होगा। नहीं, दैट्स रॉन्ग। जन्म कुंडली को एनालाइज करना होता है और साथ में हस्तरेखा को, और फेस रीडिंग से पता लग जाता है ये कि किसको किस डायरेक्शन वाला घर सूटेबल होगा। Okay. और यदि किसने घर ले भी लिया किसी डिफरेंट डायरेक्शन जो सूट नहीं करती, तो वास्तु रेमेडी हो सकती है, एक्सेप्ट अ फ्यू, कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन हो गया, उसकी कोई रेमेडी नहीं। नॉर्थ का अगर आपका टॉयलेट हो गया, उसकी कोई रेमेडी नहीं। अदरवाइज सबकी रेमेडी हो जाती है। ओके। जैसे अभी आपने कहा कि डिपेंड करता है कि अगर आपने अपनी कुंडली को एनालिसिस कराया है या फिर आप अपनी हस्त रेखाओं को दिखा रहे हैं, तो आपके लिए हर एक फेसिंग आपको सूट कर सकती है, डिपेंड ऑन योर कुंडली, राइट? दैट्स राइट। तो अब सबसे बड़ी बात आती है सर, जैसे हम मान लेते हैं कई लोगों को ना साउथ ईस्ट फेसिंग हाउस होता है, तो सबसे बड़ी बात उन लोगों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम आएंगी और कैसी प्रॉब्लम वो फेस करेंगे अगर वो कुंडली का एनालिसिस नहीं कराते थे। अगर आपकी कुंडली में सूरज और मंगल अच्छे हैं, बलवान है, तो आपको साउथ फेसिंग घर बहुत ज्यादा फायदा देगा। उसमें आपने करना क्या है, जो अगर एंट्रेंस रखनी है तो वो S3 S4 में, और पर्टिकुलरली S4 डायरेक्शन में आपने रखनी है, S4 जोन में रखनी है। ये आपको इतना अच्छा रिजल्ट देगा कि आपको धन कुबेर बना देगा। और यदि आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल पिटे हैं, डेबिलिटेटेड हैं, या फिर मैलिफिक के इन्फ्लुएंस में है, षडबल में वीक है, तो आपको इससे फायदा नहीं मिलेगा। या आपने S3 और S4 के अलावा किसी और जोन में आपने खिड़की दरवाजा किया, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ओके। सेम ऐसे अच्छा साउथ ईस्ट में कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर एंट्रेंस कर दो, वो, बट मैं उसको ज्यादा नहीं करता अनटिल अनलेस आपका वीनस बहुत स्ट्रांग है। अगर वीनस आपको बहुत स्ट्रांग है तो तब आपको साउथ ईस्ट फेसिंग घर लिया जा सकता है। ओके। एक और मिसकंसेप्शन होती है कि लोग क्या करते हैं, अपना कंपास खोलते हैं और कंपास के हिसाब से कहते हैं इस डायरेक्शन में ये है। दैट्स रॉन्ग। डिग्री हमेशा ब्रह्म स्तर से लो और उसके बेस पर हम फिर देखते हैं कि हमारी फेसिंग क्या है। वो एक डेफिनेट हमें फेसिंग बताएगी कि हमारा घर किस फेसिंग में है और हमारी एंट्रेंस उसके अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, आइडियली क्या होनी चाहिए। ओके। वैसे अभी सर आपने हम थोड़ा पीछे में जाना चाहूंगे, आपने कहा 32 देवतास, हाँ। पर हमेशा हम सुनते चले आ रहे हैं 45 देवतास होते हैं वास्तु। 45 वो भी होती है, लेकिन 32 में काफी वो सफिशिएंट होते हैं। ओके। 45 वास्तु देवता, लेकिन उसकी इतनी जरूरत नहीं होती, 32 सही हो जाता है। कई तो 16 में कर लेते हैं, बट मैं 32 में करता हूँ और उसका रिजल्ट मेरा एक्यूरेट होता है। ज्यादा बड़ा नहीं बोलूंगा, बहुत सारे बिजनेस टाइकून्स हैं जिनका मैंने वास्तु किया और वो फिर दोबारा टाइम से अगेन वो बुलाते हैं कि वर्मा जी आइए। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। अब सबसे पहले आते हैं, जैसे आपने कहा कि कुंडली बहुत ज्यादा महत्व रखती है। आप मानते हैं एक घर में 10 लोग रहते हैं, अब कौन से ऐसी व्यक्ति की कुंडली है जो मैटर करेगी वास्तु में?
देखिए, सबसे पहले तो जो ऑनर ऑफ द हाउस है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरी ये स्पेशली जब मुझे कोई वास्तु कंसल्टेशन के लिए बुलाता है तो मैं उसके पूरे परिवार की कुंडली देखता हूँ और उसके अकॉर्डिंग में हर मेंबर के लिए बताता हूँ इसको इस डायरेक्शन में ये वाला रूम इसको देना चाहिए, इसमें क्या चीज़ चेंजेस होगी, क्या चीज़ नहीं चेंजेस होगी। तो वो कुंडली सबकी देखनी पड़ती है। वैसे मेन एक हाउस ओनर है उसको वास्तु सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है इन पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे। अगर आदमी की कुंडली के अकॉर्डिंग डायरेक्शन है तो वो उसको ऊपर चढ़ा भी सकती है और उसको नीचे गिरा भी सकती है। लेकिन बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए भी मैटर करता है। उनके लिए जरूरी तो नहीं कि घर वो बैलेंस होगा, हर एक का स्टार डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो उसके लिए मुझे अकॉर्डिंगली उनको मैं डिफरेंट रूम्स का सिलेक्शन करता हूँ किस डायरेक्शन में क्या होगा और उसमें क्या चीजें उसकी सेटिंग होगी। तो इस ढंग से हम करेंगे तो सबके लिए बैलेंस होगा। ओके, मतलब कह सकते हैं कि जो एक ऑनर ऑफ द हाउस है उसकी तो मैन है ही है, बाकी के जितने मेंबर्स हैं उनकी भी कुंडली मैटर करती है, राइट? डेफिनेटली। अब आता है सर, जैसे आपने बताया कि डायरेक्शंस, अब हर एक डायरेक्शन का एक अपना महत्व है जो हर कोई जानता है। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जहाँ माँ लक्ष्मी का वास है और पैसा एक तरीके से बारिश की तरह घर में आए, करोड़पति बन जाए, वो ऐसी कौन सी डायरेक्शन है? ये नॉर्थ है। नॉर्थ डायरेक्शन कुबेर की डायरेक्शन भी है और महालक्ष्मी का आगमन भी है। ये धन के आगमन की दिशा होती है। अब इस दिशा में अगर ये बैलेंस है, साफ सुथरी है, यहाँ पर अच्छी लाइटिंग है और जल तत्व का संयोजन है, ब्लू कलर है, तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ इससे प्रॉस्पेरिटी आएगी, नहीं। मान लेते ये सब चीज बैलेंस है और आपका साउथ खुला है, ओपन है, या साउथ में दोष है, कभी तरक्की नहीं आएगी। पैसा आप कमाएंगे, आएगा, लेकिन पैसा कहाँ गया आपको नहीं पता लगेगा। या मान लेते साउथ भी आपका बंद है लेकिन फर्श का लेवल साउथ की तरफ से नीचे है, नॉर्थ की तरफ से ऊपर है, तभी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली सिर्फ एक डायरेक्शन बोलना कि इस डायरेक्शन से हमें सब कुछ मिल जाए, नहीं। घर का पूरा वास्तु बैलेंस होना चाहिए। जब तक घर का पूरा वास्तु बैलेंस नहीं होगा तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक छोटा एग्जांपल देता हूँ जी। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, देखो रिचेस्ट पर्सन है हमारे, बिल्कुल है, लेकिन इनके एक बेटे को प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा। क्यों है? क्योंकि उस घर का वास्तु उसके बेटे के कुंडली के अकॉर्डिंग मैच नहीं करता। वास्तु में एक चीज और भी इंपॉर्टेंट जो बहुत कम जानते हैं, मान लेते हमारे घर में कोई वास्तु दोष है तो जो आने वाला बच्चा होगा उसकी कुंडली में वो दोष बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। ओके। कई बार होते घर में बोलते हैं ना ब्लैक मैजिक है, हाँ। ये भी वास्तु इम्बैलेंस के कारण होता है। साउथ वेस्ट में वास्तु इम्बैलेंस हुआ तो पैनोरामिक एक्टिविटीज हो जाएंगी। ओह माय गॉड, मतलब वास्तु का इतना डेप्थ में जाकर कई लोगों के घर में क्या होता है, नेगेटिविटी होती है, कहते हैं कि मेरे घर में खुशियां ही नहीं आती हैं, जब भी हम कोई काम करने जाते हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो क्या सच में वास्तु की वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं? यस, देखो दो चीज होती है, एक तो कर्माज है उसको हम ओवरकम नहीं कर सकते, लेकिन वास्तु के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है, नो डाउट। सबसे पहले देखो हम किससे बने हैं? पंच तत्व से। अगर हमारे घर में पंच तत्वों का बैलेंसिंग नहीं होगी तो प्रॉब्लम आएगी, सिंपल सी बात है। इसलिए बोलते हैं पंच महाभूत, वही जो हमारे बॉडी में वही हमारे वास्तु में है। जब तक उनका बैलेंसिंग नहीं है तब तक प्रॉब्लम आती ही रहेगी। ओके, अगर हमारी ऑडियंस अभी देख रही है तो कहीं ना कहीं उनके मन में सवाल आया होगा कि ये पंच तत्व को, जो पंच तत्व हैं, इनको हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं जिससे हम भी वास्तु का लाभ उठा सके। ओके, सबसे पहले ये कि आपके घर में सोलर एनर्जी और विंड सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। मेन डोर और ब्रह्म स्थान आपका बैलेंस होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट आपका बैलेंस होना चाहिए, साउथ वेस्ट बैलेंस होना चाहिए, और इसके अलावा साउथ ईस्ट में एंटी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। नॉर्थ आपका बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्लटर फ्री होना चाहिए। फिर उसके बाद आपकी फर्नीचर की प्लेसमेंट होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे साउथ दिशा है उसको हमेशा भारी रखना चाहिए, नॉर्थ को हल्का। आपके घर में सब चीजें बैलेंस है लेकिन आपकी नॉर्थ भारी है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। कुछ लोग, मैं एक प्रैक्टिकल बताता हूँ, मैं उनके घर गया वास्तु के लिए, मैंने जैसे एंटर किया उनका ईस्ट फेसिंग हाउस था और नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े गमले थे।
मैं घर गया, उसके जो ओनर थे उनसे बोला मैंने, सर आपके मेंटल प्रॉब्लम होती है, कुछ मस्तिष्क में बोझ रहता है? कहते हैं हाँ बड़ी टेंशन रहती है। मैंने कहा आप इससे कंसल्टेशन लेते हैं नहीं लेते हैं, लेकिन आपको फ्री की सलाह देता हूँ, आप इसको इमीडिएटली हटा लीजिए। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में जो बड़े बड़े गमले रख देते हैं लोग। हाँ, भारी नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में जितना भारीपन होगा उतनी ही प्रॉब्लम आएगी, क्लैरिटी ऑफ विजन नहीं होगी, आइडियाज ही आपके आएंगे और मानसिक अवसाद रहेगा। और यही आगे आकर ना बहुत सारी डेडली बीमारी का कॉम्बिनेशन भी होता है। नॉर्थ ईस्ट में एंट्रेंस हो, ये हल्का फुल्का हो, खुला हो, हवादार हो, बहुत अच्छा रहता है। ओके अब आते हैं सर, जैसे अभी मैं बात करूं, आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट पर आज के टाइम पे जो ट्रेंड चल रहा है, रील्स आ रही हैं, हर कोई आजकल जितने भी बिल्डर्स हैं या फिर जो जितने छोटे छोटे या बड़े बड़े बिल्डर्स जो सेल आउट कर रहे हैं हाउस को, उनका कहना होता है ये तो नॉर्थ ईस्ट है, और ऑडियंस कहीं ना कहीं उधर भाग रही है। कहते हैं कि अगर किसी ने नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हाउस ले लिया या फिर नॉर्थ का फेसिंग अगर एंट्रेंस ले ली तो उसके घर में माँ लक्ष्मी चल के आएंगी, उनको कोई मेहनत नहीं करनी है, बस पैसा उनके घर में आने वाला है। तो ये कितना सही है और कितना इसमें मिथ है? ओके, नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ क्लैरिटी ऑफ विजन, स्पिरिचुअलिटी, सोशल गैदरिंग, आपका सोशल मान सम्मान, उसकी डायरेक्शन है। ये धन की डायरेक्शन नहीं है, लोग इसको बोलते हैं, लेकिन हाँ ये अच्छा है। अब मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी और सोलर एनर्जी ये बैलेंस होती है जी। अब बताता हूँ कैसे। हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, यानी नॉर्थ से साउथ की साइड जा रही है, तो नॉर्थ जो हमारे हो गए वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की एंट्रेंस है। और जब सन राइज होता है वो हमारा ईस्ट से होता है, तो नॉर्थ ईस्ट से हमारी ये दोनों एनर्जी बैलेंस होकर आ रही है, घर में सर्कुलेट कर रही है। अगर ये स्थान खुला होगा, हल्का होगा, साफ सुथरा होगा, इसमें वाटर एलिमेंट होगा, अंडरग्राउंड वाटर जैसे होता है, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट ये मैं कहूँगा जिनके घर नॉर्थ ईस्ट हैं वो एक काम करें, नॉर्थ ईस्ट में अपना हल्का सा लॉन बना ले अगर पॉसिबल है, और वहाँ मेडिटेशन करें। देखो कितनी ज़्यादा उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। किसी चीज़ को विचार विमर्श करना है, कुछ चीज़ को एनालाइज करना है, वहाँ बैठ के करें, बहुत अच्छा होगा। और जब आपकी मेंटल क्लैरिटी होगी तो आप आइडियाज को क्रियान्वित कर पाएंगे। बिल्कुल, मतलब क्रिएट हो सकते हैं बहुत ज्यादा आइडियाज। तो आपके आइडियाज, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, तो इसलिए हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट से वेल्थ आएगी। बट इट्स नॉट द डायरेक्शन ऑफ वेल्थ। वेल्थ के लिए डायरेक्शन प्रॉपर है हमारी नॉर्थ, या फिर हमारी वेस्ट, या फिर साउथ। ये तीन डायरेक्शन। वाओ, मतलब तीन डायरेक्शन से पैसा बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब ये मेन डायरेक्शन है। हालांकि हर डायरेक्शन अपना इंपॉर्टेंस होती है। साउथ ईस्ट ये डायरेक्शन बताएगी हमारे पास लिक्विडिटी क्या होगी, लिक्विड कैश कितना होगा। वेस्ट बताएगा हमने जो इन्वेस्टमेंट की उसका कितने रिटर्न आएगा। नॉर्थ हमें अपॉर्चुनिटी देगा, धन का आगमन देगा। साउथ देगा हमारी बिजनेस या जॉब में कितनी स्टेबिलिटी होगी। तो इन सब चीजों से वेल्थ आएगी। अब होता है हमेशा हर कोई पैसा जो है लॉकर में रखता है। अगर कोई व्यक्ति गलत डायरेक्शन में अपना लॉकर रख लेता है तो किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करने वाला है, और कैसे पता करे कि मेरा लॉकर गलत डायरेक्शन में है? ओके, सबसे पहले हम देखते हैं साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट अग्नि की डायरेक्शन है जी। अगर इस डायरेक्शन में आपने लॉकर रखा तो अग्नि का काम क्या है? जलाना। आपका पैसा जल जाएगा। कैसे जल जाएगा? बेकार की बीमारी में या अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, अनावश्यक खर्चों में खत्म हो जाएगा आपका। लिक्विडिटी प्रॉब्लम आएगी, पैसा आपका कहीं फंस जाएगा। अगर बिजनेस में है ना, बिजनेस में होता है क्या है कि लोग क्रेडिट पे देते हैं, उन्होंने दे दिया लेकिन पेमेंट आने में प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ जी, ओके, जो भी देंगे उससे पेमेंट आने में प्रॉब्लम। अब वेस्ट में हो सकता है, ठीक है, वेस्ट में भी लगता है इतनी अच्छी डायरेक्शन नहीं, स्टेबिलिटी के लिए होता है, लेकिन वो एक सही पद में होना चाहिए। सबसे अच्छी डायरेक्शन साउथ वेस्ट या साउथ। इसमें लॉकर रखो और इस ढंग से रखोगे उसका मुंह नॉर्थ की तरफ खुले, बहुत अच्छा होगा। और ऐसे में ना इस लॉकर के आगे एक मिरर रख दो, ताकि जब खुले तो उसमें जो अंदर पैसा रखे उसका रिफ्लेक्शन जाए, तो आपकी सेविंग और ग्रोथ डबल हो जाएगी।
कई लोगों का पैसा ना दवाइयों में खर्च होता है, किसी न किसी की तबीयत खराब हो जाना, तो वो ऐसी कौन सी डायरेक्शन उनके घर की डिस्टर्ब है जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ओके, ये 3 डायरेक्शन। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट में क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट हमारी वायु की डायरेक्शन है। यहाँ पर कोई भी चीज रखी जाए तो वो उड़ जाती है। तो पैसा आपने वहां पर कैश बॉक्स रख दिया, तो कैश बॉक्स वहां रखने का मतलब हो गया कि आपका पैसा उड़ जाएगा, पता नहीं लगेगा कहाँ खर्च हो गया। आपकी सेविंग बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वेस्ट में रखने सेविंग होती है, लेकिन बेस्ट डायरेक्शन साउथ है। साउथ में रखें। और उसमें एक एडवाइस दूंगा, जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं वो इसमें अपनी तिजोरी में एक पायरेट का स्टोन रखें। जिनकी नॉर्थ में है? नहीं, साउथ में लॉकर रखें, जो नॉर्थ की तरफ खुले, और उसमें एक पायरेट स्टोन रखें। बेशक वो 100 ग्राम का हो, 200 ग्राम का हो, ज्यादा हैवी हो तो और भी अच्छा है। ये मनी अट्रैक्ट करता है। ओके, अगर साउथ में लॉकर है, ओपन हो रहा है नॉर्थ में, उसके अंदर वो पायरेट रख सकते हैं और मिरर भी लगा सकते हैं। मिरर बाहर, तिजोरी के बाहर, ताकि आपकी मनी की रिफ्लेक्शन वापस उस तिजोरी में जाए। ओके, हाँ, तो ये होता है। नॉर्थ में आपने मिरर लगा दिया तो आपकी जो इनकम है ना डबल हो जाएगी। तो ये बड़ी मैटर करती है, छोटी छोटी चीजें जो लोगों को नहीं पता होती। बिल्कुल। नॉर्थ में एक वर्चुअल लॉकर, कैश बॉक्स, कुछ भी आप रख दो, बहुत अच्छी डायरेक्शन। मैं वही अभी आने वाली थी, मेरा क्वेश्चन यही था कि कई लोग ना वर्चुअल एंट्री की बात करते हैं कि आप अपने घर में वर्चुअल एंट्री ओपन कर लीजिए, पैसा आपके घर में आएगा। तो ऐसी वो कौन सी वर्चुअल एंट्री होती है और किधर बनानी चाहिए? N3 N4 जोन में। ओके, या फिर जो भी हमारे जो फेसिंग है उसके 3rd या 4th जोन में आप बना लीजिए वर्चुअल, अगर नहीं है तो। और इसके अलावा मेन डोर की इसकी रेमेडी भी होती है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि यदि ना हमारा ब्रह्म स्थल और मेन डोर बैलेंस्ड है तो घर के आधे से ज्यादा वास्तु दोष तो अपने आप ही बैलेंस हो जाते हैं। मेन डोर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मेन डोर तो बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब सर थोड़ा मेन डोर पे ही हम लोग आते हैं, क्योंकि एंट्रेंस ही मैटर करती है आपके घर में क्या होने वाला है। अगर किसी की नॉर्थ की एंट्रेंस है तो वो कैसी है? अगर वो उसके और इनहेंस करे, उससे और अपॉर्चुनिटी उठा पाए, तो वहां पर वो क्या लगा सकता है, किस तरीके का रख सकता है? सबसे पहले नॉर्थ में ना उसकी N3 N4 जोन में होए, दैट इज द बेस्ट। फिर उसके बाद आपके जो मेन डोर है उसके सामने कोई गंदगी कचरा नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप एक पोट रखिए जिसमें पानी, और पानी में फूल की पंखड़ियां हो, वो आप डेली इसको पानी बदल दीजिए। ये रखिए, प्रॉस्पेरिटी आएगी। आपके घर की थ्रेशोल्ड, दहलीज, नीचे की सीढ़ी से ऊंची होनी चाहिए, हल्की सी। मेन डोर के ऊपर आप स्वास्तिक निशान लगा सकते हैं, या फिर चांदी का या पीतल का कछुआ लगा सकते हैं। ओके। कई लोग घोड़े की नाल लगाते हैं, लेकिन वो वेस्ट के लिए मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ, वेस्ट डायरेक्शन के लिए। और इसके अलावा आपके मेन डोर अगर नॉर्थ में है, उसके सामने कोई क्लटर नहीं होना चाहिए, कोई वेधा नहीं होना चाहिए। वेधा का मतलब होता है यदि कोई रोड क्रॉस होकर आ रही है, वो भी वेधा होती है। कोई इलेक्ट्रिक पोल हो गया, पेड़ हो गया, वो भी वेधा होती है। और इसके अलावा अगर मान लेते किसी घर का कोना आ रहा है वहां पर, वो भी वेधा होती है। तो उसकी रेमेडी बहुत जरूरी होती है। ओके, किसी घर का अगर कोना भी दिख रहा है तो वो भी बाधा के रूप में, वो भी, हाँ। ओके, अब आते हैं सर, जैसे अगर हम नॉर्थ की बात चलते हैं, ईस्ट डायरेक्शन, अगर किसी की ईस्ट की एंट्रेंस है तो उस घर में किस तरीके की अपॉर्चुनिटी आएंगी और उसको और इनहेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, ईस्ट की एंट्रेंस बहुत अच्छी होती है, क्योंकि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर सोशल कनेक्शन एंड हेल्थ। ये दोनों चीज आपकी रहेंगी तो आप कोई भी काम करेंगे पूरे मन से करेंगे, आपकी ग्रोथ निश्चित है। ओके, मतलब इसमें राइट डायरेक्शन में उसमें कॉपर का एक सूरज लगा लीजिए दरवाजे के ऊपर। ओके, ईस्ट एंट्रेंस के लिए कॉपर का सूरज। हाँ जी। अब आते हैं सर बेस्ट, अगर किसी की एंट्रेंस वेस्ट में है तो वो क्या करे? वेस्ट के लिए तो एक तो पहली बात है, W3 W4 में बेस्ट चाहिए, और उसके ऊपर घोड़े की नाल लगाएं। ये शनि के स्टेबलाइजेशन के लिए होता है। और कोशिश करें कि इसमें वेस्ट में और ज्यादा खिड़कियां वगैरह ना है। यदि ये बैलेंस होगी ना, तो वेस्ट में क्या होता है, ये एक ऐसी नई अपॉर्चुनिटी देता है जो कि पुरानी वाली से डिफर होती है। नॉर्थ ने आपको क्या दी? अपॉर्चुनिटी जो चल रही आ रही है। राइट। आपको एक और अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आपने क्या करना है? वेस्ट को चूज करना है।
आपकी इन्वेस्टमेंट पर कितना गेन होगा, आपके बिजनेस कितना गेन होगा, ये आपका वेस्ट शो करता है। आपकी एक अपॉर्चुनिटी आ गई है, दूसरी अपॉर्चुनिटी लेनी, तो आपको वेस्ट को बैलेंस करना होगा। बिल्कुल। अब आते हैं सर साउथ। साउथ एंट्रेंस कैसी रहती है, क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उसे इनहेंस कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था साउथ में S3 S4 और पर्टिकुलर S4 एंट्रेंस हो, लेकिन उसके लिए है कि आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। अगर है तो आपको इतना माला माल कर देगा जितना कोई नहीं कर पाएगा। वैसे एक सिंपल सी बात है कि जितने भी शहर में, चाहे दिल्ली हो चाहे कोई और, उसमें साउथ एरिया जो होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पैसा होता है उन लोगों को। बहुत पैसा होता है। तो ये डायरेक्शन साउथ वाली ना, ये मंगल की है, यम की डायरेक्शन है। तो यम क्या करते हैं, उसको चाहिए डिसिप्लिन। अगर आदमी का मंगल और सूर्य अच्छा और वो डिसिप्लिन में रहता है तो साउथ डायरेक्शन के लिए बहुत अच्छी होगी, नए आयाम तरक्की खोलेगी। और यदि इसमें डिसिप्लिन नहीं, सूर्य और मंगल भी अच्छे हैं तो तरक्की नहीं होगी, बाकी इसको बैकलॉग होगा। ओके। अब आता है एक नया बच्चा जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी कर रहा है, उसके लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है जहाँ पे वो बैठ के पढ़े, उसको जो भी वो पढ़ रहा है उसे लर्न होना स्टार्ट हो जाए? देखिए, दो चीजें, नॉर्थ ईस्ट में बैठे या ईस्ट की तरफ फेस करके बैठे, सबसे अच्छी डायरेक्शन ये है। और इसके लिए दो तीन चीजें और मैं बताऊंगा कि अपने स्टडी टेबल के ऊपर वो क्लियर क्वार्ट्ज रखे, क्रिस्टल रखे, और एक शीशी में ना मरकरी पारा जो होता है उसको भर के रखे, कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी। ओके। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है, दोनों ज्ञान की डायरेक्शन है। जितना बच्चा नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में बैठकर करेगा, फेस उसका नॉर्थ ईस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ होगा, उतनी ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन, उतनी अच्छी उसकी मेमोरी होगी, उतनी अच्छी ग्रास्पिंग होगी। ओके। कई बच्चे ना बहुत जिद्दी हो जाते हैं कि अपने पेरेंट्स की भी बात नहीं मानते, तो क्या सच में उनका जो सोना है या फिर वो जहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं वो डायरेक्शन गलत होने की वजह से ऐसा होता है? देखिए, एक तो मेन स्टार्स होते हैं उनके, और स्टार्स के जब स्टार्स खराब होते हैं आपका वास्तु अपने आप खराब हो जाता है। तो वास्तु भी इसमें हेल्प कर सकते हैं अगर उनकी डायरेक्शन सही की जाए। तो मैंने आपको बताया ना, जब भी मेरे क्लाइंट आते हैं मैं उनके पूरे फैमिली की कुंडली को एनालाइज करता हूँ, और फिर मैं ये नहीं कि मैंने 10 मिनट बताया, मैं कहता हूँ ठीक है आप मुझे हफ्ते 10 दिन का टाइम दो, आई विल स्टडी, और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं बताऊंगा कि इसके लिए क्या क्या करना है। सिंपल सी बात है, एक मैंने मान लो 3 उसके फैमिली मेंबर है, 4 फैमिली मेंबर है, और उनमें 2 का एक जैसा आ गया। अब मैं कौन सा रूम किसको दूं और किसको ना दूं, यही प्रॉब्लम है। फिर मुझे आगे उसको माइक्रो एनालिसिस करना होगा। बिल्कुल। तो उसको देखकर हम कर सकते हैं, बता सकते हैं सब कुछ। क्या बात। और कई बार नहीं भी होता, फिर हम क्या करते हैं, जो भी रूम अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग हम उनकी रेमेडीज करते हैं। आजकल क्या हर किसी को बहुत जल्दी जल्दी चीजें चाहिए, अगर किसी को अपना पैसे का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ाना है तो ऐसा क्या अपने घर में चेंजेस करे तो जिसके उसके पैसे का फ्लो बहुत तेजी से बढ़ जाए? सबसे पहले तो नॉर्थ में एक मिरर लगा लें, अपने घर का क्लटर जो है वो निकाल दें, कूड़ा कबाड़ा, बेड के नीचे कोई कूड़ा कबाड़ा है वो निकाल दें। एक और चीज है कि जो बच्चे जिद्दी होते हैं ना, कई बार उनका बेड बीम के नीचे होता है। अच्छा। वो भी एक प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी की होती है। इसके अलावा आपने जो आपका लॉकर है साउथ डायरेक्शन में, उसके सामने नॉर्थ दीवार पर एक मिरर लगा दीजिए जिसमें इसका रिफ्लेक्शन जाए। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपकी जितने भी वेल्थ है उसको एनहेंस करती है, डबल कर देती है। ओके। ये तो बहुत अमेजिंग है कि मतलब अगर कोई फ्लो बढ़ाना चाहता है तो ये उपाय करके कर सकता है। सर मैंने कई लोगों की लाइफ ऐसी देखी है कि पूरी लाइफ मेहनत करते हैं, कहते हैं ना एक डिसिप्लिन भी उनकी लाइफ में है, मेहनत भी कर रहे हैं पर पैसा नहीं आता। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है, कुछ नहीं करते, उसके बावजूद भी उनके पास इतना पैसा होता है, अपार पैसा जिसे कहते हैं। तो वो ऐसा कौन सा चमत्कार या कौन से कर्म कैसे करके आए हैं? देखो, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट एक्सिस अगर इम्बैलेंस होगी तो स्ट्रगल रहेगा। उसके बाद वेस्ट भी अगर इम्बैलेंस होगी तो आपकी प्राप्तियां, जो आपने मेहनत की उसका कितना फल मिला, बहुत कम। तो ये 3 डायरेक्शन है। और इसके अलावा जिसकी ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ, ये तीनों डायरेक्शन बैलेंस है, उसको बिना स्ट्रगल के पैसे आएगा। ओके। कई लोगों का बाथरूम अगर गलत डायरेक्शन में होता है तो क्या उसकी लाइफ में भी पैसों पे इम्पैक्ट आता है? बिल्कुल इम्पैक्ट आता है। एक प्रैक्टिकल केस बताता हूँ।
दो बताऊंगा इनफैक्ट। एक हमारे जानकार हैं, उनकी नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम भी है, किचन भी, और उसकी वॉल हमारी कंबाइंड है। अच्छा, बाथरूम की और किचन की। हाँ, और दोनों नॉर्थ ईस्ट में है। उस मकान का जो स्वामी है यानी हाउस ओनर है, उसको कैंसर हो चुका है। ओह। एक हमारे रिलेटिव हैं, रिलेटिव क्या, एक पड़ोसी बोल रहे हैं, अच्छे रिलेशन है, उनका साउथ वेस्ट में बाथरूम है। उनके मैरिटल जिसको कहते हैं ना इनकम्पैटिबिलिटी बहुत बढ़ चुकी है। कई बार उसको लीगल चीजें होती है, उसमें प्रॉब्लम आती है। लीगल से मुझे एक चीज याद आया, अगर कोई लॉयर है ना तो उसको साउथ फेसिंग घर लेना चाहिए। अच्छा। हाँ, किसके लीगल केसेस ज्यादा होते हैं ना, और उसका मंगल भाई अच्छा है, साउथ का मकान लो, वो केस जीतेगा। क्या बात है। ये ना चीजें कई बार एक वर्ड से दोबारा ब्रेन में रिकॉल हो जाती है। हाँ, एकदम नहीं ध्यान आती है। बिल्कुल, ये एक तरीके का कह सकते हैं कि आपको दक्षिणा है जो आपको पॉडकास्ट के दौरान मिल गया, एक तरीके का। मतलब मैं तो ये कहूँगी ऑडियंस के लिए एक गिफ्ट, कि अगर कोई लॉयर ये पॉडकास्ट सुन रहा है और सर पॉडकास्ट के दौरान आपको बता दिया कि अगर आपका साउथ फेसिंग हाउस है तो घबराने की बात नहीं है, आपके लिए बेस्ट है। हाँ, जिसकी लीगल प्रॉब्लम होती है और उसे केस को विन करना है, वो अपनी साउथ डायरेक्शन को बैलेंस कर ले, केस जीतेगा। क्या बात है। बट इसमें मैं एक डिस्क्लेमर है कि यदि उसका गलत मोटिव है, गलत चीज से केस जीत रहे, तो फिर मैं कहूँगा हाथ जोड़ कर भैया ये मत करना, वो मेरी बात छूटी होगी। कि मेरी बात ठीक होगी, जो कि जस्टिफाइड कॉज के लिए केस लड़ रहा है। होते ना आजकल तो 420 इतनी हो गई, बेकार झूठे केस किए, वो जीते, उसके लिए मैं कोई सलाह नहीं दूंगा। रियल चीज है कि किसने उसको हैरेस किया, उसने केस जीता, उसके लिए मैं हेल्प करूंगा। कई लोगों की सैलरी आती है सर, बहुत पूरे मंथ मेहनत करने के बाद एक दिन आता है सैलरी का, पर देखते हैं 10 दिन में पूरी खत्म, उन्हें पता ही नहीं कहाँ खर्चा हो गया। तो क्या इसमें भी वास्तु का कोई रोल है? बिल्कुल है। देखिए, कहीं आपका लॉकर साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं है। इसमें भी लॉकर मैटर करता है। बहुत मैटर करता है। बेड की डायरेक्शन मैटर करती है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। उस डायरेक्शन में कबाड़ है वो मैटर करती है। आपकी एंट्रेंस, अच्छा एंट्रेंस के ऊपर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एंट्रेंस के ऊपर रोशनी भी होनी चाहिए और आपकी नेम प्लेट भी होनी चाहिए, और नेम प्लेट के ऊपर रोशनी आनी चाहिए। ये आपको प्रेस्टीज भी देगी, मान सम्मान भी देगी, और साथ में वेल्थ भी देगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लाइटिंग का। आप देखो जितने भी हमारे 5 स्टार होटल्स है, कुछ उनकी मेन चीज क्या है, लाइटिंग। और लाइटिंग उनकी होती है, उसके बाद अपने आप ही कस्टमर जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी लाइटिंग पुअर होती है, उसमें मॉडरेट कस्टमर आते हैं। बिल्कुल। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये मैटर करता है लाइट का। कई लोग ना आईटी में काम करते हैं या फिर आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वैसी कौन सी डायरेक्शन चुने जहां पर वो अपनी अगर रील अपलोड करते हैं तो वहां पर उनकी रील वायरल में जाए? ये बता चुका हूँ, फिर मैं रिकॉल कराता हूँ। नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ क्रिएटिविटी। हाँ, जिसने वर्क फ्रॉम होम करना है, आइडियाज देने हैं, वो ये करे। जिसने कमांड करनी है वो 2 डायरेक्शन चूज कर सकता है, या तो साउथ वेस्ट या फिर वो ईस्ट कर सकता है अथॉरिटेटिव के लिए। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे रहे, उन दोनों में प्रेम बना रहे, उसके लिए वो कौन सा डायरेक्शन में बेड सबसे इम्पोर्टेंट साउथ वेस्ट। हस्बैंड साउथ वेस्ट, ये मास्टर बेडरूम आपका साउथ वेस्ट में होना चाहिए, और उसमें बेड की पोजीशन प्रॉपर होनी चाहिए, और उस डायरेक्शन में ज्यादा खिड़की दरवाजे नहीं होने चाहिए, नीले काले हरे रंग नहीं होने चाहिए, लाइट कलर होने चाहिए। सामने ड्रेसिंग टेबल भी होते, कई बार नहीं अवॉइड कर सकते, ठीक है, उसके लिए अब जिस टाइम सो रहे हैं उस टाइम उसके ऊपर एक कवर डाल दे। कई बार अवॉइड नहीं होता कि ऐसे वो डिजाइन होता है, कवर डाल दे उसको ताकि उसकी रिफ्लेक्शन ना जाए। और एक इसके इम्पॉर्टेंट ये भी चीज है कि हस्बैंड को हमेशा वाइफ के राइट सोना चाहिए और वाइफ को हस्बैंड के लेफ्ट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। मतलब वाइफ को हमेशा राइट, और नहीं, वाइफ को हस्बैंड के लेफ्ट और हस्बैंड को वाइफ के राइट। ऐसे होना चाहिए। क्या बात है। और इसके लिए बेड की डायरेक्शन भी, और बेड कोई बीम के नीचे तो नहीं है, ये होता है। साउथ वेस्ट में यदि आपने ग्रीन प्लांट रखे तब भी आपकी मैरिटल इनकम्पैटिबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पर ये भी नहीं होने चाहिए।
मतलब बहुत मैटर करता है। मैं अब जितना आपसे समझ रही हूँ कि वास्तु भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को भी मैटर करता हर है। एक फादर चाइल्ड के रिलेशन को मैटर करता है, मदर चाइल्ड के रिलेशन को करता है, सास बहू के रिलेशन को मैटर करता है, हर चीज को मैटर करता है। जैसे हम मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं तो हमेशा ना बहुत सारे लोग ना रेंट आउट घर करते हैं, जो रेंट पर ले लेते हैं, तो उनके लिए क्या जो उस घर में वो रह रहे हैं उनके लिए वो वास्तु मैटर करेगा? बिल्कुल मैटर करेगा। वास्तु ये जो उसका जो भी हमारा हाउस लोड है उसको मैटर करेगा, और जो भी उसमें रह रहे हैं हर किसी को वास्तु इफेक्ट करता है। मैंने आपको बताया ना कि यदि आपके घर में वास्तु दोष है और कोई घर की लेडी प्रेग्नेंट हो गई है तो उसके प्रेग्नेंट होने से जो घर में वास्तु दोष है उसके अकॉर्डिंग आपके प्लैनेट्स अफ्लेक्टेड होंगे। ओके। घर के लिए एक और टिप्स मैं दे रहा हूँ। आप देखो, आपने कुंडली में, जन्म कुंडली में 4th लॉर्ड, चौथे घर का स्वामी, ठीक है, यदि ये 6ठे, 8वीं या 12वें घर में है तो कभी भी एक अच्छे वास्तुविद के बिना आपने कोई भी घर नहीं लेना है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करानी है। अच्छा, आजकल एक और चीज बताता हूँ, कंस्ट्रक्शन करने की भी कुछ वो वास्तु के नियम होते हैं, कुछ डिफरेंट मंथ में कंस्ट्रक्ट करती है, और उसमें राहु का मुख इस ढंग से होता है, डायरेक्शन में टाइम के साथ चेंज होता है, उसमें कहाँ से शुरू करना चाहिए और कहाँ पर वो बाद में करना चाहिए, ये भी बड़ा मैटर करता है। कुछ मंथ ऐसे होते हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड होती है, उसमें नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों की कुंडली में जैसे शनि हो गए, शनिदेव अगर चौथे घर में है, कोई भी राशि हो, तो उस व्यक्ति को 50-52 साल तक अपना घर खुद नहीं बनाना चाहिए। जैसे ही वो करेगा शुरू तो उसकी प्रॉब्लम आती जाएगी। देखिए ये सब चीजें ना प्रैक्टिकली पता लगती है। 20 साल हो गए इस फील्ड में, तो जाता हूँ ना, क्लाइंट सामने होते मैं बोलना शुरू करता हूँ, वो कहते हैं मैंने बताया नहीं, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आपने नहीं बताया, मुझे पता लग गया। अगर किसी ने, जैसे भी आपने कहा कि किसी के सैटर्न अगर 4th हाउस में है या फिर सैटर्न की कोई राशि 4th हाउस में है, वो उसने घर बना लिया, बहुत सारे लोग होंगे, हर कोई चाहता है एक अपनी उम्र पे एक घर बना ले, तो क्या उसकी कोई रेमेडी है या नहीं अगर बना लिया है तो? हाँ, रेमेडी है। इनफैक्ट क्या होता है कि जो इसमें थोड़ा सा मैं अलग आपको लेकर चलूंगा, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके घर में वास्तु एक्यूरेट है, वो हमेशा वास्तुविद, एस्ट्रोलॉजर सबको बुलाते हैं, उनकी सलाह लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, तरक्की करते हैं। और आजकल यहाँ पर क्या होता है कि बहुत से लोग तब बुलाते हैं जबकि वास्तु बिगड़ चुका होता है। हाँ। किसी भी घर का वास्तु यदि खराब है और आपकी दशा अच्छी चल रही है, तो जब तक आपकी दशा अच्छी चल रही है तब तक वो दशा आपके वास्तु दोष को एब्जॉर्ब कर लिया, उसका इफेक्ट मिनिमाइज होगा। जैसे ही आपकी दशा, अंतर्दशा या गोचर में प्लैनेट खराब आए, डाउनफॉल आपका शुरू हो जाएगा ऑल ऑफ सडन। एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताता हूँ। आजकल हम सुन रहे हैं सेलिब्रिटीज जो अच्छे जिम वगैरह करते हैं, ऑल ऑफ सडन उनको हार्ट अटैक हुआ और डेथ हो गई। इसका भी वास्तु से रिलेशन है, 4th हाउस से रिलेशन है, 5th हाउस से रिलेशन है। तो ये सब चीजें ना बहुत डिटेल हो जाएगा अगर मैं इसको बोलना, मतलब आई कैन स्पीक ओवर दिस सब्जेक्ट फॉर वीक्स। नहीं, मतलब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि हम वास्तु से रिलेट करते हुए पहुंचे हैं कि जो अचानक में जिनकी डेथ हो जाती है, मतलब फिटनेस भी उनकी अच्छी है, डाइट भी अच्छी है, मेडिकल चेकअप प्रॉपर हो रहा है, सब कुछ उनका चलने के बाद भी एकदम से उनकी डेथ का हो जाना, तो मतलब किस तरीके, थोड़ा सा एक एग्जांपल जानना। कहीं उनका वॉशरूम नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट में तो नहीं है, किचन उनकी नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं है, साउथ ईस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन ऑफ किचन। इनफैक्ट किचन को हम बोलते हैं घर का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ हाउस। सबसे बढ़िया डायरेक्शन इसकी होती है हमारी साउथ ईस्ट में। अब किचन भी साउथ ईस्ट में होगी, उसमें भी हमने देखना है कि साउथ ईस्ट में ना एंटी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि जल हो गया, वहां पर किचन है आपकी, लेकिन वहां पानी की बाहर टंकी भी रखी है, और पानी का नल का भी लगाया साथ साथ सिंक के साथ। प्रॉब्लम आएगी कि जिस घर में साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम आएगी उस घर की फीमेल्स की हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ इश्यू आएगी। साउथ ईस्ट इम्बैलेंस जो कुक कर रही है उसमें सीवियर वास्तु दोष होगा और उसके बाद उसकी सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम होगी। अब आता है सर, जैसे आपने कहा कि किसी का साउथ ईस्ट में किचन है, बहुत अच्छा है, पर वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब जो आजकल जो किचन बनती है उसमें ना एक सिंक एरिया बनाया जाता है जहाँ बर्तन, अपने जितने भी जूठे बर्तन है उनको धोया जाता है,
तो वो कहाँ बनाए सर, जब हम नहीं, या तो शिफ्ट करें, नहीं तो फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, कॉपर या ब्रास टिप से उसको एरिया को डिवाइड कर देते हैं। ओके, हाँ, तो फिर उसके कारण वो हमने उसको एनर्जी कट कर दिया ना उस जगह से। ये होता है। कई लोग, एक चीज आपने पूछी थी, मुझे अभी दिमाग में आ रही है, आपने कहा था कुछ लोग ना जितना मर्जी वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद भी पैसे नहीं आता है, तो कहीं उनका नॉर्थ वेस्ट जोन कटा तो नहीं है, ये भी कारण होता है। ओके, पर जैसे अभी हम फ्लैट में बैठे हुए हैं और मेट्रो सिटीज में आजकल फ्लैट का ही जमाना है, सोसाइटीज बनी हुई हैं, उनके अंदर सबके फ्लैट हैं, पर हर फ्लैट में देखती हूँ कोई बढ़ा हुआ है, कोई कटा हुआ है। मतलब कैसे उससे हम जाने कि ये डायरेक्शन बढ़ी हुई है, ये डायरेक्शन घटी हुई है, और इसको बैलेंस कैसे करें, उसको कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, और जो एक ही इसका वो है कि आप अपना वास्तु मैप बनाएं। वास्तु ग्रिड जिसकी होती है ना, वो जब होगी आपको पता लगेगा कौन सा जोन बढ़ा है, कौन सा जोन कम है। और उसके अलावा फिर एलिमेंट्स होते हैं कुछ, किसी अगले पॉडकास्ट पे इसके विषय में बात कर लेंगे डिटेल में कि हम कैसे बिना वास्तु ग्रिड के पता लगे हमारे घर में ये इस डायरेक्शन में दोष है। किसी दंपति के घर में बच्चा होने में डिले हो रही है, आप चेक करो उसके नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होगी। ओके, जो कंसीव नहीं कर पा रहा है, डिले हो रही है, तो नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है। ओके, अगर आप, कई लोगों के मेरे ही पॉडकास्ट के दौरान बहुत मैसेज आते हैं और कहीं ना कहीं बहुत परेशान भी होते हैं कि जिनके बेबीज नहीं हो रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपनी घर की कौन सी डायरेक्शन को सही कर ले? उन्हें पता तो चल गया कि ये डिस्टर्ब है। दो चीजें, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट और ब्रह्मस्थल, और दूसरा मेन गेट की पोजीशन। ओके, ये कर ले, हो जाएगा। एक और सबसे बड़ा मिथ या डर है लोगों के दिमाग में कि जब भी हम वास्तु कराएंगे हमारे घर की तोड़ फोड़ होगी, क्योंकि एक घर बनता है, बहुत पैसे लगते हैं। क्या बिना तोड़ फोड़ किए वास्तु को ठीक कर सकते हैं? आपका आंसर हाँ और ना दोनों में है। अगर आप किसी वास्तुविद से बोलेंगे वो कि हाँ ठीक है, मैं पिरामिड लगा दूंगा, ये कर दूंगा, ये ऐसे करके करा दूंगा, जी, ठीक है, कई बार फर्क भी पड़ता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए। थोड़े टाइम के बाद में क्या होता है कि प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। इस प्रॉब्लम को घर में ज्यादा तोड़ा फोड़ी नहीं, तो हम उसको जोन कट कर देते हैं। उसमें कैसे करते हैं कि मेटल स्ट्रिप लगा देते हैं हम, जो जोन काट के ना मेटल स्ट्रिप लगा दी, वो आपके जो पत्थर है उसके नीचे आ जाएगी, या टाइल के नीचे है, उसके ऊपर नया पत्थर लग गया, बहुत मिनिमम कॉस्ट होती है, वो होती है। या फिर आपके ब्रह्म स्थल में ब्रैकेट्स डाल दे तो भी दोष दूर रहेगा। अगर किसी का जो ब्रह्म स्थान है अगर वो खराब है या कोई डिस्टरबेंस उधर आ रही है, तो कैसी उस घर के लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे और उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? देखिए, जिस घर में ब्रह्म स्तर दूषित होगा उसमें लोगों का मन घर में नहीं लगेगा। अगर किसी दर्शक के घर में ब्रह्म स्थल दूषित है तो उनको बाहर जाके अच्छा लगेगा और घर में आके फिर खराब होगा लगेगा, वो अपने घर में रहना नहीं चाहेंगे। तो ब्रह्म स्थल दूषित। इसके अलावा किसी फैमिली मेंबर को कुछ जेनेटिक डिजीज आ गई, ब्रह्म स्थल दूषित हो गया है। अननेसेसरी एक के बाद एक विपदा आ गया, आपका ब्रह्म स्थल दूषित है। और आजकल तो होता ही है, फ्लैट छोटे छोटे होते हैं, उसमें वो भारी सामान रख देते हैं ब्रह्म स्थल में, भारी रख देते हैं, पिलर होता है, पिलर होता है, मैंने कई लोगों को पिलर देखा है, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो उसकी रेमेडी प्रॉपर करनी चाहिए। ओके, मतलब ब्रह्म स्थान की रेमेडी कर सकते हैं, राइट? कर सकते हैं अप टू एन एक्सटेंट। ओके, हाँ, बट ये कहूँ 100% रेमेडी नहीं होगी, इसके लिए तो पिलर भी हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, वहां पर आपको भारी सामान हटाकर हल्का ही रखना पड़ेगा, उसको आपको वेंटिलेटेड करना होगा। वहां पर सोलर एनर्जी आई, ये आपने कुछ ऐसे टेक्निक यूज करनी होगी, बेशक आप मिरर के थ्रू लाएं, करनी होगी। ओके सर, अब मैं एक और सबसे ज्यादा वास्तु की रेमेडी में आता है, घर घर में लगा हुआ है 7 घोड़े। 7 घोड़े, हाँ, मैं हर घर में जाऊंगी, कहते हैं हर किसी के घर पे मैं वॉल पे देखती हूँ, मुझे 7 घोड़े नजर आते हैं। क्या मतलब है इसका सर? मतलब समझ में नहीं आया अभी तक मेरे को। ये महावास्तु की रेमेडी है। ओके, वो कहते हैं इससे अपॉर्चुनिटी आएगी आपके लिए। ठीक है, इट्स रेमेडी, समटाइम्स इट वर्क्स एंड समटाइम्स नॉट। मैं बता ना, अगर आपके घर का वास्तु बैलेंस नहीं है, आप 7 ऐसी पेंटिंग लगाओ 7 घोड़े वाली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वास्तु आपका बैलेंस है, आप पेंटिंग लगाओ तो आपको ड्रास्टिक रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं कि वो टीवी पे सुनते हैं कि इसने ये बताया, आजकल तो होता है ना, जो जिसके दिल में आया वो बताया था उपाय, और फिर लोग करते हैं, रिजल्ट नील। बिल्कुल। एक और मैंने देखा था, आज
थोड़ा सा डेप्थ में बात कर रहे हैं तो मुझे पूछने का भी मौका मिल रहा है कि एक कहते हैं अगर वॉच आपकी गलत डायरेक्शन में लगी हुई है तो आपके घर में प्रॉब्लम्स आने ही आनी, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वॉच वक्त, और वक्त का मतलब शनि, जहां पर आपकी घड़ी बंद हुई शनि और राहु आपके खराब हो गए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कबाड़ आपका हो गया, शनि राहु आपके खराब हो गए, तो ये तो बिल्कुल अपने घर से हटानी चाहिए। क्लटर हटाना चाहिए। कोई भी चीज जो हमारे 1-2 साल से यूज नहीं हो रही वो हमारे लिए कूड़ा हो गया, उसको हटाना चाहिए। इसको दे दो, किसी के काम आएगी, लेकिन घर में मत रखो। घड़ी अगर आपकी खराब है तुरंत सेल चेंज कीजिए, अगर नहीं होती तो उसको बाद आप थ्रो अवे कीजिए। ओके अगर वॉच हमें कौन सी डायरेक्शन में लगानी चाहिए जिससे वक्त हमारा बहुत अच्छा चलता है? नॉर्थ में सबसे अच्छी होती है। ओके नॉर्थ डायरेक्शन में वॉच लगानी चाहिए। क्या बात है सर। अब आता है जैसे हर एक कुछ लोग कहते हैं वो वॉच को लगाते हैं वेस्ट में। हाँ। वैसे नॉर्थ द राइट डायरेक्शन, नॉर्थ वाली अच्छी होती है। कारण बताता हूँ उसका। जी। नॉर्थ धन के आगमन की डायरेक्शन, वक्त के साथ साथ जैसे सुई चल रही वैसे धन आना स्टार्ट हो रहा है। सर थोड़ा सा मैं इसमें न्यूमरोलॉजी ऐड ऑन करना चाहती हूँ क्योंकि मैं कलर पे आऊंगी तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एलिमेंट्स पे आएंगे, वो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इसे कवर अप करेंगे। ऐसा वो कौन सा मूलांक है जिसके लिए नॉर्थ सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी और उसके लिए बहुत सारे पैसे की अपॉर्चुनिटी है? 5। अगर आपका ड्राइवर और कंडक्टर 5 हो गए तो ये डायरेक्शन आपके लिए बेस्ट होगी। ओके और मूलांक ऐसा वो कौन सा मूलांक है जिसको अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी जल्दी मिलती है? मूलांक एक तो 5 वाले को और एक 6 वाले को अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी मिलेगी। ऐसे वो कौन से मूलांक हैं जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत जल्दी हो जाते हैं? ये किसी के लिए भी हो सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे न्यूमरोलॉजी में कॉम्बिनेशन देखते हैं। अगर मैं सारे कॉम्बिनेशन बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, वो आउट ऑफ द वे भी हो जाएगा। लेकिन ये किसी भी उसके लिए हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी प्लैनेटरी पोजीशन पे, मतलब चार्ट। देखिए जो लोग होते हैं ना आजकल, आप देखिए कि लोगों में सात्विकता नहीं रही। 60% लोगों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। तो सारे लगन के, सारे मूलांक के, सारे भाग्यांक के लोग उसमें हैं। करेक्ट। आज आंसर सही मिला मेरे को। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक टिप। आप अपनी कुंडली का 4th हाउस देखिए, कैरेक्टर का हाउस होता है। ठीक है। अगर यहाँ पर मैलिफिक है, मैलिफिक एस्पेक्ट है, तो आपके कैरेक्टर में प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपके वर्ड बोल रहा हूँ, आपका मतलब है किसी व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के। राइट। और यदि वहां पर सात्विक प्लैनेट है और सात्विक ग्रहों की दृष्टियां हैं, वो अच्छा है, तो तब वहां पर आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा। आपका मतलब लोगों का कैरेक्टर, जिसके विषय में मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था, उसका आंसर नहीं, कई बार होता है फ्लो में हम बोलते हैं लेकिन वर्ड साइज निकल जाते हैं कि वो कहीं गलत मीनिंग ना निकले, इसलिए मैं वो कर लेता हूँ। ऐसे ही मूलांक को लेकर बहुत सारे लोग बोलते हैं जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, जिनका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, वो कैसा 9 नंबर मंगल का अंक है ना, जिनका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। सर कई लोग कहते हैं, मैंने बहुत सुना है कि हम जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। मतलब कहते हैं इसकी जबान तो बहुत ज्यादा काली है, इसने जो कह दिया वो हो जाएगा। वो ऐसा कौन सा मूलांक है? क्योंकि मूलांक बड़ा कैरेक्टर रखते हैं। नहीं, ऐसे मूलांक पे मैंने ऐसा रिसर्च नहीं किया, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल बता सकता हूँ। अगर आपकी कुंडली में राहु 8वें घर में है तो जो भी आप नेगेटिव चीज बोलोगे उसमें 90% सच हो जाएगी। ओके। बृहस्पति है तो जो आप पॉजिटिव चीज बोलेंगे वो सच हो जाएगी। ओके अगर अष्टम में गुरु है तो जो आपने बोल दिया पॉजिटिव वो सत्य होगा। राहु हो गया, जो नेगेटिव बोल दिया वो सच हो जाएगा। ओह माय गॉड। और राहु जो 8 में है ना, वो तंत्र का भी बहुत स्ट्रॉन्ग कारक है। आपकी तांत्रिक साधना। अब एक चीज और बता दो, चलो ये इसका हम पॉडकास्ट कर रहे थे वास्तु का ये अब तंत्र का आ गया तो ये बताता हूँ, क्योंकि मुझे सोचना नहीं पड़ता। मैंने सब रिसर्च किया तो मेरे पास रेडी होते हैं आंसर। बिल्कुल। यदि 8वें घर में मैलिफिक होंगे, राहु केतु शनि वगैरह होंगे, तो आदमी शुद्र देवताओं की साधना करेगा। ठीक है। और अगर बृहस्पति हो गए या शुक्र हो गए तो हमेशा सात्विक देवताओं की पूजा करेगा। ये भी होता है। और ऐसे तंत्र में जाएंगे तो उनको उसके कॉरस्पॉन्डिंग देवताओं की साधना करने से सिद्धि जल्दी मिलेगी। सर अभी आपने जैसे कहा कि देवताओं की बात की है और नंबर्स की बात की है, कई लोगों के ऊपर ना भूत प्रेत बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो ऐसी कौन सी प्लैनेटरी पोजीशन उनकी वीक होती है कि तुरंत उनके ऊपर भूत प्रेत आ जाते हैं? इसके लिए मैं आपको और आपके दर्शकों एक बोलना चाहूंगा कि मेरा तंत्र के ऊपर पॉडकास्ट है।
YouTube पे भी अवेलेबल है और मेरे चैनल पे भी, वो देखें एक बार। उसमें मैंने इसके बारे में आधे घंटे विस्तार से बताया। क्या बात है। मतलब ये भी एक बहुत अच्छा है कि लोग ना आजकल देखते हैं कि इसके ऊपर तो भूत है, इसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, इसे नजर लग गई है। अब नजर की बात आई तो सर इसके लिए तो एक रेमेडी बनती है, जिनको नजर दोष बहुत जल्दी जल्दी लगता है, वो क्या उपाय करें? चलिए मैं बताता हूँ। जब भी आपका 4th लॉर्ड 8th हाउस में होगा या 12th हाउस में, तो आपको लोगों की नजर लगेगी। ठीक है। अब इसके लिए एक तांत्रिक रेमेडी बताता हूँ। ठीक है। एक जायफल लीजिए, जिस बंदे के ऊपर या जिस व्यक्ति या मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर आपका लगता है कि इसका ऊपर कुछ किया करा है या कोई नजर लगी है, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जायफल को उसके ऊपर से वारिए और उसको एक कपूर के ऊपर रख के जला दीजिए। और फिर जो भी एशेज होंगे उसको आप फ्लश आउट कीजिए। आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी मेरे उस तंत्र वाले पॉडकास्ट में है कि अगर वो होता है कि कभी आपको लगे कि ये हो गया, तो तब नींबू से कैसे इसको करेंगे, तो वो पॉडकास्ट देख सकते हैं दर्शक। बिल्कुल, उसका मैं लिंक भी कोशिश करूंगी कि डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया जाए, जिससे आपको इजीली वो अवेलेबल हो जाए, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। अब आता है सर, तंत्र की ही बात चल रही है, टोटकों की बात चल रही है, तो हमारी जो स्टार्टिंग वास्तु में पैसे से रिलेटेड हुई थी, अगर किसी को इंस्टेंट पैसा चाहिए तो ऐसा वो कौन सा टोटका करे जिससे उसे पैसा जल्दी मिल जाए? टोटका करे, ठीक है। अब इसको टोटका कैसे बताऊं? वास्तु के हिसाब से बताऊं, एस्ट्रोलॉजिकली बताऊं, तंत्र के हिसाब से? तंत्र के हिसाब से सर। ये तो वही है ना, अगर वास्तु देखने जाएंगे तो हमें पूरा वास्तु देखना पड़ेगा। ठीक, नहीं, इसका बड़ा आसान है, एक मिनट बताता हूँ मैं, तीनों बताता हूँ। जी। अगर आपको पैसा चाहिए इमीडिएट, आप अपने घर के जो साउथ ईस्ट है उसमें एक लाल बल्ब जलाना शुरू कर दीजिए कॉन्टिन्यूसली। ठीक है। अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तंत्र में कोड़ी को, अभिमंत्रित कोड़ी है, उसको एक लाल कपड़े में बांधिए और लक्ष्मी से टच कराकर उसको अपने 9 डार्श में रख दीजिए, आपकी आ जाएगी। एक मैंने बता दिया आपको, तिजोरी में पायरेट स्टोन रखना, ये भी तंत्र की है। अच्छा, एक ना लोगों में मिसकंसेप्शन होती है कि तंत्र कोई अलग है। तंत्र इज व्हाट? तंत्र इज सिस्टम। अगर हमने एनर्जी को चैनलाइज किया, दैट इज तंत्र, राइट। अब लोगों के मन में होता है कि जो अघोरी है, शमशान में साधना कर रहा है, कुछ उल्टा सीधा कर रहा है, वो तंत्र है। नो, तंत्र पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। मैं सारा पॉजिटिव तंत्र में बिलीव करता हूँ, नेगेटिव की तरफ ना कभी अट्रैक्ट हुआ ना कभी होऊंगा। और पॉजिटिव तंत्र है कि जिसमें मैं अपनी मैं वैसे जिसको कहते हैं ना कि तारीफ करना, वो नहीं है, लेकिन मैं थीटा हीलर भी हूँ। वाह, मतलब ये भी एक यूनिक चीज है। जैसे आप ग्राफोलॉजिकल भी हैं, मतलब ये एक नया यूनिक चीज आपको मुझे सुना। पता नहीं ये क्या था कि देखिए, ये ना मेरे स्टार्स की प्रॉब्लम है। MSc गोल्ड मेडलिस्ट, यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ। अरे वाह। और मेरे को क्या मतलब, मेरे स्टार्स ऐसे है कि मुझे जो भी मिले ना, लोग ऐसे मिले जो टॉप क्लास टीचर थे, टॉप क्लास एडवाइजर थे, और मेरे क्लाइंट भी टॉप क्लास मोस्टली होते हैं। तो ये हुआ। फिर उसके बाद मैंने कहा भाई रिसर्च क्यों नहीं करता, क्योंकि शुरू से ब्रेन खुल गया था। तो फिर एक एक सब्जेक्ट करके रिसर्च करता हूँ। फिर रिसर्च मेरे होता है मेरा, अगर मैंने कहा ये एक चीज मुझे एक सब्जेक्ट मिल गई, तो मैं दूसरी रिसर्च तब शुरू करूँ जबकि मैं बाकी सारे सिस्टम में उसका कोरिलेशन करूंगा। कि अगर मुझे वास्तु मिल गया तो उसका तंत्र से भी देखूंगा, एस्ट्रोलॉजी से भी देखूंगा, पामिस्ट्री से भी देखूंगा, फेस रीडिंग से भी देखूंगा, उसके बाद जाके सर। हाँ। अब थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये कहते हैं ऑकल्ट साइंस क्या होता है कि व्यक्ति को खुद चुनती है। यस, ये मतलब ये मैं सुनती चली आ रही हूँ। तो ऐसा वो कौन सा टर्न आपकी लाइफ में था कि आप एकदम एस्ट्रोलॉजी की तरफ, तंत्र की तरफ आपका रुझान हो गया? ओके, बेसिकली जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी मुझे थोड़ा बताते थे हाथ की उंगलियों को देखकर, इसके पास पैसा रुकेगा नहीं रुकेगा। थोड़ा बहुत था, बाकी कुछ नहीं था। फिर थोड़ा जब हमने कॉलेज किया तो उसमें फिर इसका थोड़ा सा होना शुरू हुआ। हमने स्टडी करेंगे तो बुक्स खरीदी, नहीं समझ आता था। 1 2 3, उसके बाद धीरे धीरे छोटे मोटे गुरु किए, वो किए, थोड़े पहुँचे। फिर होते होते 2014 में भारतीय विद्या भवन में मैंने एडमिशन लिया। वहाँ पर मैंने पहले अलंकार किया, फिर आचार्य किया, फिर मैंने रिसर्च क्लासेस की। फिर उसके बाद में 6 रिसर्च क्लासेस करने, 6 सेमेस्टर या 3 साल रिसर्च क्लास करने बाद मैं आईकास आया। वहाँ पर गुरुदेव श्री AB शुक्ला जी के सानिध्य में मैं उनकी वहाँ रिसर्च वर्क किया। वो भी 3-4 साल मैंने किया। फिर बाकी डिफरेंट वास्तु में इस सब में करता रहा। तो ये हुआ। तो ये अब मैं कहूँ कि कोई एक ऐसा इंसिडेंट है
तो इंसिडेंट ऐसा कुछ नहीं, लेकिन छोटे छोटे इंसिडेंट के कारण हुआ है। अब रही बात तंत्र की, आपने पूछा था। तंत्र में मैं एक सिद्ध पुरुष थे, उनके पास जाता था, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, उनकी सेवा करता था, तो वहां पर मैंने उनके चमत्कार देखे। और वो मुझे क्या करते थे, मैं जाता था, मुझसे कहते भाई ये इसको बरामदे को धो दो पानी से, ये करो, पानी डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। और उनके पास खाना आता था, लोग देते थे, तो वो आते, वो मुझे कहते वहां बैठ जा सामने, ऐसे कैच कराते, रोटी ये ले। रोटी में खाता था, मुझे नहीं पता, शायद यही एक हो सकता है कि उन्होंने एक, जिसको कहते ना ट्रांसफर करना, ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर की। राइट राइट राइट। तो उसके बाद मुझे पता भी नहीं लगा कैसे कैसे हुआ, आकर्षित हुआ कैसे कैसे, मैंने वो कि आगे इससे इंटरेस्टेड हुआ, और मैंने त्रिपुर सुंदरी जी की साधना की, सिर्फ त्रिपुर सुंदरी जी की साधना की, बाकी कुछ नहीं। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत बंगलामुखी माँ की। क्या बात है। और आज मतलब आज हम बैठे हैं, एक दिन पहले ही माँ बंगलामुखी जी का जयंती थी, माँ की अनुकंपा रही है। जी जी। एक चीज और बताऊंगा भारती जी, मुझे ना हमेशा ये एक, मुझे आज तक इसका आंसर नहीं मिला। सपनों में कई बार मुझे लगता है कि जैसे मैं भगवान से कुछ चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, भगवान मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन जब मैं जागता हूँ मुझे कुछ याद नहीं रहता। ये तो होता है कि कुछ डिस्कशन की, लेकिन क्या नहीं पता। बचपन में जब मैं छोटा था, एक दो ढाई साल तक मेरे यहाँ पर माथे पे तिलक चमकता था, बिल्कुल क्लियर। और मुझे अपने पुनर्जन्म का भी याद था। मैं बताता, दिल्ली में, मैं वहाँ पुरानी दिल्ली में था, आई वॉज ए पंडित, और मैं ऐसे ही उसको अपने, मैं रोज, मेरे बच्चे एक सिक्का देते थे कुछ, मुझे ये था। फिर मेरे पेरेंट्स ने डरा डरा के वो, अब मुझे कुछ याद नहीं, पेरेंट ही बताते थे। तो ये सब चीजें ना, ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। अगर मैं कुछ बोलूँ कि ये कोई नया इंसिडेंट है, नहीं जी। मतलब एक चीज और सर, जैसे आपने कुंडली देखी होगी, तो आपने अपनी कुंडली में देखा होगा कि पास्ट कर्मास आपके कैसे रहे, जो ज्ञान है वो पिछले जन्म से आया है। हाँ, मैंने देखा, मैंने अपनी कुंडली में देखा, तो मुझे एक ही चीज प्रॉब्लम नजर आई। मेरी क्या थी कि मैंने ना उस पिछले जन्म में जो शूद्र व्यक्ति थे या जो लेबर क्लास थे, उनके ऊपर अत्याचार, तो मैं उसको अब ये रेक्टिफाई कर रहा हूँ, उनकी हेल्प करके निस्वार्थ सेवा करता हूँ उनकी। कोई भी होता है ना, कोई होता है। मैं अब आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। मैं अभी एक हफ्ते पहले जूस की बॉटल्स लाया था, और एक वॉचमैन है, वो बड़ा मेरी इज्जत करता है, गुरुजी कह के वो पैर से, मैंने कहा नहीं आप पैर मत छुओ। वो आया और मुझे वो दिखा, मैंने कहा इसको दे दूँ, इसके ये अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने उसको एक बॉटल निकाल के दी 1 लीटर की, मैंने ये घर में बच्चों के साथ वो करी, और तो उसने दुआ दी। तो इसका मतलब जब इनकी हम सेवा करें, उनसे दुआ मिलेगी, तो वो हमारे बेस्ट, जो हमारे बैड कर्मा से पास लगेगी, वो इरेडिकेट होंगे, वो बैलेंस होगी। क्योंकि हमारा जन्म क्या हुआ है, किसी का भी जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है अपने पास्ट लाइफ के जो सीन है उसको इरेडिकेट करने के लिए, उसका प्रायश्चित करने के लिए। यदि तो हमने उनका प्रायश्चित कर लिया, और तो तब ठीक है, और नहीं प्रायश्चित किया तो फिर दूसरे जन्म, तीसरे जन्म, चौथे जन्म, पता नहीं कितने जन्म तक यही श्रृंखला चलती रहेगी। एक भगवान की निष्काम सेवा। और लास्ट में तो बोलूँगा मैं कि इसमें सबसे ज़्यादा मेरे राम जी की कृपा है। मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ राम जी का नाम लिखता हूँ, और जब भी जाता हूँ ना, ड्राइव कर रहा हूँ, कुछ भी अपने मैं स्मरण करता हूँ। जैसे होता है ना 1-6 की माला, राम 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 राम, एक ऐसे करके ना 108 को, तो ये 6 माला हो गई। ऐसे मैं कोशिश करता हूँ 50-60 माला हो जाए, ठीक है, दिन की। मतलब ये तो बाकी भगवान की कृपा है। ये तो है ना, तुलसीदास जी ने कहा था कि रामचंद्र जी का, कि वो एक इंसिडेंट होता है कि उनके घर चोर आते हैं, और 2 भाई उनके धनुष पर लेके वो करते हैं, वो उनको मारते हैं, सुबह चोर आकर उनके पैर पकड़ते हैं। तो ये मैंने बचपन में पढ़ा था। जब मैंने एक बार श्रीमद ये जो इनकी तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ी ना, तो फिर मुझे पता लगा कि मेरे ईश भगवान ही, मैं सबको, जो भी होता सबके पीछे भागता था। फिर मैंने सबको इसी रूप में देखूंगा, और तब से ये जिसको कहते हैं कृपा होनी शुरू हो गई। क्या बात है। तो ये भी देखो ना, मेरे अच्छे कर्म, और मेरे पेरेंट्स ने और मेरे गुरु ने एक ही चीज सिखाई है कि यदि किसी का भला नहीं कर सकते, उसका बुरा नहीं करना, चाहे जो मर्जी हो। क्या बात है। बाकी मेरे स्पिरिचुअल गुरु की ब्लेसिंग है, सब है। नहीं, बहुत आनंद आया। और साथ में ना हमने एक बहुत आसान तरीके से आपने वास्तु को एक्सप्लेन भी किया। अब एंड की तरफ हम जा ही रहे हैं, तो मंदिर की बात हो ही रही है, भगवान की बात हो रही है, तो वास्तु के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी डायरेक्शन है जहाँ पे हमें मंदिर को प्लेस करना चाहिए? देखिए, 2 ही डायरेक्शन है।
या तो नॉर्थ ईस्ट में, वैसे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा अच्छा मेडिटेशन का है, लेकिन अगर हल्का मंदिर रखना है आप रख सकते हैं, भारी मंदिर नहीं। और ऐसे ही आपका नॉर्थ में, ये 2 डायरेक्शन है जिसको मैं मानता हूँ। अगर आप इसको ईस्ट में भी कर सकते हैं, ईस्ट में करेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। नॉर्थ में करेंगे आपको वेल्थ की, आपको धन चाहिए तो मंदिर आपके नॉर्थ में स्थापित कीजिए, और ज्ञान चाहिए तो ईस्ट में कीजिए, और स्पिरिचुअलिटी में एनहेंसमेंट करना, साधना करें तो नॉर्थ ईस्ट में कर लीजिए। ये 3 डायरेक्शन है, बाकी डायरेक्शन में नेगेटिव इफेक्ट आएगा। क्या बात है। अब हम एक और एपिसोड लेके आएंगे जहाँ पे हम डायरेक्शन के कलर्स को लेके बात करेंगे। पंच तत्वों की कई बार बात हो रही है, तो कैसे हम उन्हें बैलेंस कर सकते हैं, वो ऐसे कौन से तत्व होते हैं जिनका आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। अगर मान लेते हैं वाटर जोन है, उधर आपने अग्नि को रख दिया, अब अग्नि के कलर्स कौन कौन से होते हैं, कौन से एलिमेंट्स अग्नि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन से ऐसी वस्तु हैं जो अग्नि को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे एम.के. वर्मा सर से। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू मैम, मैंने भी आपकी और हमें पॉजिटिविटी फील की है और मैं अपने दर्शकों को भी बोलूँगा कि यदि आपकी कोई प्रॉब्लम हो या कोई आप एपिसोड से संबंधित कोई और चीज़ आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई कर पाऊँ। अब पूरा एपिसोड हुआ, आपके मन में भी बहुत सारे ऐसे सवाल आए होंगे कि आपने सोचा होगा कि शायद भारती मैम ये क्वेश्चन कर लेती तो हमें भी आंसर मिल जाता। तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप भर भर के कमेंट करिए। और आप चाहते हैं कि हम कौन सा ऐसे एपिसोड नेक्स्ट करें, तंत्र का करें, एस्ट्रोलॉजी का करें, न्यूमरोलॉजी का करें, वास्तु का फिर सेकंड एपिसोड करें, वो आपके हाथ में। आप भर भर के कमेंट करिए, हम उसी पर ही एपिसोड लेके आएंगे। और ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। सर, अब सबसे बड़ी बात आती है, पूरा पॉडकास्ट देख लिया, उनको पता चल गया कि कमेंट पे करना है। अगर आपसे उन्हें मिलना है या अपनी लाइफ में होता है ना अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, उससे रिलेटेड अपनी कुंडली को दिखाना है, तो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? उनको लिंक दे देते, नंबर दे देंगे। बिल्कुल, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, आप जाकर सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सबसे बड़ी बात, सही मुहूर्त है चैनल सब्सक्राइब करने का, तो चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और अगर जो भी हमारा एपिसोड यूट्यूब पर देख रहा है तो इंस्टा पर भी जाइए, इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। राधे।